मेरे ख्याल अब हम सोल्यूशन पे अगर आएँ तो मुगीरा, टॉक्सिक फ्रेंड आपका कोई रहा है जो डिग्रेड करता हो आपको? चले अगर आप बताना नहीं चाहते तो सोल्यूशन क्या है? बंदा उससे डिटैच हो जाए फ़ौरन से, क्या करे? मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तो मेरा ख्याल है डिटैच होना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वो पर्सनैलिटी डैमेज कर रहा है। पर्सनैलिटी डैमेज मेरे पास ना एक केस आया था, नॉट इवन बच्चों का, बहुत यानी सीनियर एक खातून का केस आया था, और उनका सबसे बड़ा मसला ये था कि शी हेटेड एवरी सिन, लेकिन जो उनके फ्रेंड सर्कल था वो इतना स्ट्रांग था और उसका प्रेशर इतना ज़्यादा था। अच्छा कुछ सर्कल्स ऐसे होते हैं ना, कुछ ग्रुप्स होते हैं बड़े क्लोज होते हैं, कुछ ग्रुप्स होते हैं, फ्रेंड सर्कल्स होते हैं थोड़े लूज होते हैं, यानी वहाँ पे आप थोड़ी डाइवर्सिटी किसी न किसी लेवल पे आप हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी टाइप ऑफ वर्क, टाइप ऑफ स्टडीज़ के ऊपर भी, नंबर ऑफ एस्पेक्ट्स पर डिपेंड करता है। हाँ, आपकी क्लास पे भी डिपेंड करता है। तो लेकिन कुछ सर्कल्स होते हैं बहुत क्लोज होते हैं, दे आर लाइक, और उसमें बहुत ज़्यादा डिविएंट एक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसी खातून थी, तो शी वाज पार्ट ऑफ दैट एंड शी वांटेड, उसमें ड्रग्स भी चलते थे, यानी इस तरह की हर चीज़ें, और जैसे कहते हैं ना लमा टू द एक्सटेंट के यानी बॉयफ्रेंड शेयरिंग जैसा लेवल। हालांकि हमारे पाकिस्तानी कल्चर के अंदर ये चीज़, इवन अगर बॉयफ्रेंड भी बनाया होता है तो एटलीस्ट ये लेवल क्रॉस नहीं किया जाता। आमतौर पे एक लेवल की ईथोस, इस तरह के मॉडर्न ईथोस को जो है ना फॉलो किए जाते हैं। तो वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो मतलब मैंने सजेस्ट किया उनको, और मैंने उनसे कहा कि आप इस सर्कल से बाहर निकलें, तो एक्चुअली शी फेल्ड इन दैट। फेल्ड शी सेड मैं नहीं छोड़ सकती, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा वो सर्कल, वो बाकायदा यानी सर्कल पे प्रेशर वो डालते थे और लेके आते थे, डिपेंडेंट कर लेते, वो डिपेंडेंट कर लेते थे, डिपेंडेंट भी कर लेते थे, फिर वो जाने भी नहीं देते थे। यानी वो दोस्त फिर एक दूसरे को ना कहते थे नहीं यार, नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं। तो अगेन वही बड़ी बात है, डिपेंड करता है कि कैसे सर्कल्स हैं आप। तो मैंने उसमें फिर सबसे एक सजेशन ये दी कि आप उस सर्कल के अंदर ऐसे लोगों को शामिल करें जो एटलीस्ट ना आपकी तरह के हों। मतलब आप जा नहीं सकते, किसी और को ला सकते हैं। तो आई थिंक कि दोस्ती की जो है ना, अगर आप, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है टू बी वेरी ऑनेस्ट। स्कूल में तुझे पता है कि अकेले आपकी क्लास के अंदर एक ग्रुप है, गैंग है, दूसरा ग्रुप है, एक नर्ड्स का है, एक आपका जो है ना वो गैंग है कूल बॉयज़ का। आप नर्ड्स में, आपकी सीधी बात है, आपके ग्रेड्स नहीं, आप नर्ड्स के अंदर वाले आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे अनलेस एंड अनटिल आपकी पर्सनैलिटी टाइप। आप थर्ड ग्रुप, या तो आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थर्ड ग्रुप नहीं बना सकते, फिर अल्टीमेटली आपको जो है ना चले जाते हैं। तो आपको ना दूसरी दोस्ती करनी पड़ेगी। तो मैं समझता हूँ कि एक कॉन्शियसली बंदा दोस्ती करे सबसे पहले। ये बड़ी ज़रूरी है। हमारा दीन भी कहता है कि जो दोस्ती करना ना एक कॉन्शियस एक्ट है, इट्स नॉट अ पैसिव एक्ट कि खुद ब खुद हो गया, और नहीं, कॉन्शियस एक्ट है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया फलियंजुर अहदुकुम मन युखालिल, अलमरउ अला दीनि खलीलिही फलियंजुर अहदुकुम मन युखालिल, कि तुम में से हर बंदा अपने दोस्त के दीन पर होता है, उसके वे ऑफ लिविंग पर होता है तुम में से, और हर एक को चाहिए कि वो खूब सोच समझ के अपना दोस्त बनाए। दोस्त बनाना क्या मतलब है? हमारे यहाँ आमतौर पे एज्यूम किया जाता है कि दोस्ती खुद ब खुद होती है, वो तो क्लास में हो गई जी, मजबूरी है जी, दोस्ती होगी। नहीं, कॉन्शियसली ना कुछ दोस्त, मेरे ख्याल है सबसे पहले ये स्टेप होना चाहिए। बिल्कुल अगर अपने आप को कट ऑफ कर दिया ना कि मैं छोड़ के अपने आप को बैठ जाऊँ, ये मुमकिन नहीं होगा, बल्कि हो सकता है ये चीज़ मजीद उसके लिए नुकसान दे और वो दोबारा जो है ना वो बाउंड बैक कर ले, रिबाउंड रिलैप्स अमूमन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर ऐसा हो जाता है, रिलैप्स हो जाता है बहुत ज़्यादा। बट कुछ दोस्त ऐसे टॉक्सिक होते हैं, मतलब देन अगेन उनके लिए भी होप है कि तौबा करें और अपनी पर्सनैलिटी दुरुस्त करें, कि वो इतनी आपकी पर्सनैलिटी डैमेज कर रहे होते हैं, टॉन्टिंग करके, आपको डिग्रेडिंग का निशाना बना के, उनको तो मैं समझता हूँ आपको कट ऑफ करना ही पड़ता है कुछ लेवल पे जाके, टू कट ऑफ। आपके साथ कभी मतलब पर्सनल या कोई आप चीज़ शेयर करना चाहिए इस हवाले से? मैं थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव देना चाहूँगा, क्योंकि एज ए चाइल्ड और इवन अभी मेरी पर्सनैलिटी काफ़ी अग्रीएबल है। अग्रीएबल से मुराद ये कि एग्री टू एवरीथिंग, नॉट नेसेसरली मतलब इजीली फॉरगिविंग, और मतलब ग्रजेस नहीं रखने, और लोगों के साथ इस तरह से मतलब आई डोंट वांट एनीवन टू बी अपसेट विद मी बेसिकली। तो बचपन में भी और स्कूल के लेवल में भी मैंने एक्सपीरियंस किया था कि जस्ट टू कीप माई फ्रेंड्स हैप्पी मैंने बहुत से ऐसे काम किए, और जो उन्होंने मेरे से करवाए, बिकॉज मैं थोड़ा शरारती था तो वो चाबी फेर के ना आगे कर देते थे, लेकिन जब भी फॉल आउट आता था वो सारा मेरे ऊपर आता था और पीछे से फिर भाग जाते थे। तो ऐसी सिचुएशन में जैसे इन्होंने कहा ना कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेक कॉन्शियस चॉइसेस कि अच्छा इस तरह का मेरा फ्रेंड होना चाहिए, तो मैं एक्चुअली एक थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स मशवरा दूंगा कि आप किसी ऐसे बंदे के साथ दोस्ती करें जो कि हो ख़राब लेकिन उतना ख़राब नहीं, और उसकी कुछ सर्टन वैल्यूज़ जो है ना, लॉयल्टी, ऑनर और ऑनेस्टी, वो प्रिजर्व्ड हो।
और वो उसके साथ अगर आप अटैच रहेंगे ना, या उसके साथ अगर आप एक रिलेशनशिप फॉर्म करेंगे, वो लोग आपको बहुत से दूसरे ग्रुप की हरकतों से बचा लेते हैं, क्योंकि वो ब्रेव होते हैं, ब्रेव होते हैं, लीडर टाइप फिगर होता है, एंड दे एक्ट एज अ कह फिल्टर, कि वो आपको बता भी देता है, यू नो व्हाट, दिस पर्सन ये आपको यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अक्सर आप बहुत सी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं जो कि आपको तो फील नहीं होती, लेकिन आपके दोस्त आपको फ़ौरन बता देते हैं ये चीज़ ठीक नहीं है। फिर ना आप इसको ख़राब वर्ड ना कहें, आप इसको स्ट्रीट स्मार्ट कहें। मैं इसको स्ट्रीट स्मार्ट, लेकिन जो वो स्कूल के लेवल पे तो ऐसे बच्चों को खराब ही कहा जाता है ना, स्ट्रीट स्मार्ट कहना। हाँ, चलें तो बहरहाल एडवाइस यही है यूथ को कि बीवेयर, और अपने आप को देखें, एक अपनी सेल्फ एस्टीम मेंटेन करें। पॉइंट शुड कम, अ थ्रेशोल्ड शुड कम, जैसे उस लड़के ने कहा कि दैट वाज इनफ फॉर मी। जब ये चीज़ आई, अपने आप को बचाएं, क्योंकि जैसे मुगीरा ने भी कहा ना कि बल्कि रिग्रेट भी कुरान में मेंशन्ड है कि हाय मैं काश को फ़लाँ और फ़लाँ को दोस्त ना लेता, उसने मुझे रसूल के रास्ते से हटा दिया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लोगों के लिए। एक अच्छी चीज़ जो है ना मैंने देखा है वो ये है कि जो स्टूडेंट्स स्टडीज़ की तरफ से ज़्यादा होते हैं ना फोकस्ड, उनकी दोस्ती